अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। CS 202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की लेक्चर में आप सबका वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जी अपना 81 से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले क्या है जी हमारे पास जावास्क्रिप्ट एरर हैंडलिंग। ठीक है, इसमें हमारे पास जो यूज़ होता है वो होता है जी ट्राई कैच मेथड। ठीक है, ट्राई में है जी ट्राई स्टेटमेंट लेट यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर। ठीक है, इसके अंदर आप कोड देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी कैच स्टेटमेंट लेट यू हैंडल फॉर एरर। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जी इसका सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स देख लीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQ भी आ सकता है। ठीक है, तो ट्राई, उसके बाद ब्लॉक, ट्राई का ब्लॉक, उसके बाद कैच। ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर एरर। ये कोई भी कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ जो वेरिएबल होगा वही आपने अपने एरर वाले ये इस ब्लॉक ऑफ कोड में कैच के ब्लॉक में जो एरर जहाँ से आपने प्रिंट करना है वहाँ आएगा। ठीक है, ये वेरिएबल आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट थ्रो एरर व्हेन एन एरर अकर। ठीक है, इसमें उसने बताया हुआ है जी, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि इसमें उसने बताया है कि जब भी एरर अकर हो जाता है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का जो भी हमारा प्रोसेस या जो भी हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो वहाँ ही स्टॉप हो जाएगा जब भी कोई एरर जावास्क्रिप्ट में अकर होगा। जैसे ही हम उसको एरर को ठीक करेंगे तो तब ही हमारा कोई ना कोई आउटपुट या कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी थ्रो स्टेटमेंट। अब जो थ्रो स्टेटमेंट है वो है जी, थ्रो स्टेटमेंट में हम इस तरह से अपना कस्टम एरर भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। इसमें क्या है जी, द थ्रो स्टेटमेंट अलो टू क्रिएट अ कस्टम एरर। ठीक है, थ्रो स्टेटमेंट जो है वो हमें अलो करती है, हम अपना कस्टम एरर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, द टेक्निकल टर्म फॉर दिस इज़ थ्रो एन एक्सेप्शन। ठीक है, द एक्सेप्शन कैन बी जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग और नंबर एंड बुलियन और एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसी एक्सेप्शन किसी में भी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग में हो सकती है, नंबर, उसके बाद बुलियन और ऑब्जेक्ट। ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रिंग में है, ये हमारे पास नंबर में है, ये बुलियन में भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है जी फाइनली स्टेटमेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसमें है जी द फाइनली स्टेटमेंट लेट यू एग्जीक्यूट कोड आफ्टर ट्राई एंड कैच। ठीक है, इसमें उसने कहा है जी जो हमारे पास फाइनली स्टेटमेंट है ये हमारी इन दोनों ब्लॉक के ट्राई और कैच का जब ब्लॉक रन हो जाएगा तो उसके बाद हमारी ये फाइनली स्टेटमेंट रन होगी। ठीक है, ये देखें, ये सिंटैक्स याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ट्राई उसका ब्लॉक, फिर ब्रैकेट्स क्लोज, फिर कैच, फिर ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद आएगा हमारे पास कैच का ब्लॉक आ जाएगा, और उसके बाद जब ये ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फाइनली का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी एरर हैंडलिंग। ट्राई टू एग्जीक्यूट अ कोड। ठीक है, थ्रो एक्सेप्शन बेस्ड ऑन डिज़ायर्ड कंडीशन। जो हमारे पास कंडीशन होगी थ्रो हमारे पास उसी पे काम करेगा। ठीक है, और जो कैच है वो हमारे पास एरर को एक्सेप्शन या एरर, कैच जो है वो हमारे पास कैच एरर या एक्सेप्शन करेगा। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट सम कोड फाइनली, इसके बाद फाइनली के बाद जो भी आपने कोड रन करना है वो रन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डीबगिंग है। तो डीबगिंग में उसने कहा हुआ है स्टूडेंट्स, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि उसने कहा है जी जो डीबगिंग में हमारा पास कोई भी जावास्क्रिप्ट है ना, तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास डिफरेंट तरह से कोड जो जावास्क्रिप्ट का या कोई भी प्रोग्रामिंग कोड है तो वो हमारे पास
मल्टीपल एरर रख सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि वो हमारे पास मल्टीपल एरर इस तरह से हो सकते हैं, उनमें एक सिंटैक्स एरर है, ठीक है, एक सिंटैक्स एरर हो सकता है, उसके बाद लॉजिकल एरर हो सकता है, यहाँ डिफरेंट टू डायग्नोसिस, ठीक है, डिफरेंट तरह के एरर भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड विदाउट डीबगर, ठीक है। ऑफन विद व्हेन जावास्क्रिप्ट कोड कंटेन एरर नथिंग विल बी हैपन, ठीक है। जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर आएगा तो आप कुछ भी कोड या कुछ भी रन नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है जी, जावास्क्रिप्ट डिबगर। तो डिबगर में है जी, सर्च फॉर एरर इन प्रोग्रामिंग कोड इज़ कॉल्ड कोड डिबगर, ठीक है। डिबगिंग इज़ नॉट ईजी, ये ईजी नहीं है, बट फॉर्चुनेटली ऑल मॉडर्न ब्राउज़र हैव अ बिल्ट इन डिबगर, ठीक है। जो हमारे पास मॉडर्न ब्राउज़र हैं वो हमारे पास बिल्ट इन डिबगर रखते हैं, ठीक है। ये उसने एग्जांपल दी हुई है, ये देखें स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, और ये उसने उसको डिबगिंग किया हुआ है। ये देखें, यहाँ से हम जाएंगे चेक करने के लिए, हमने अपना ब्राउज़र ऑन किया, यहाँ हम करेंगे जी राइट क्लिक और इसको करेंगे जी इंस्पेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से हमारे पास शो होगा। अभी तो हमारा ये पेज ब्लैंक है तो इसलिए हमारे पास कुछ नहीं शो हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ कोई ना कोई कोड या कोई ना कोई चीज़ ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास कोड भी शो होता जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये देखें HTML का टैग है और बॉडी और हेड है, और इनके अंदर भी हमारे पास अभी ये देखें टाइटल दिया हुआ है, टाइटल हमारा ये शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी कंसोल डॉट लॉग मेथड, ठीक है। इफ़ योर ब्राउज़र सपोर्ट डिबगिंग यू कैन यूज़ कंसोल डॉट लॉग टू डिस्प्ले जावास्क्रिप्ट वैल्यू इन द डिबगिंग विंडो, ठीक है। अगर तो आपका ब्राउज़र जो है वो डिबगिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है, तो आप कंसोल डॉट लॉग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ये देखें इस तरह से यूज़ होगा जी, स्क्रिप्टिंग का टैग स्टार्ट और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज, ठीक है, ये इस तरह से करेंगे। उसके बाद आपने जो भी लॉजिक ऑफ कोड लिखना है, ठीक है, वो दे देंगे, और जब हमने उसको प्रिंट करना है तो इस तरह से हम उसको प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, और जो भी डाटा हमने प्रिंट करना है वो हम यहाँ दे देंगे। तो ये रिज़ल्ट स्टूडेंट्स हमें शो कहाँ होगा, वो स्टूडेंट्स हमें शो होगा जी, ये देखिए, ये हमने राइट क्लिक करके ओपन किया था ना, तो कंसोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास डाटा शो होएगा, ठीक है। ये देखें, एडिटर में चेक कर लेते हैं अपने अपने। अब यहाँ हम दे देते हैं जी कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, CS202 शॉर्ट लेक्चर बाय क्विक व्यू स्टडी, ठीक है। तो ये हमने अपने कंसोल डॉट लॉग में दे दिया, ठीक है। अब हम जाके यहाँ इसको करते हैं रिफ़्रेश, तो स्टूडेंट जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया तो ये देखिए पहले हमारे पास कुछ भी शो नहीं था हो रहा था, तो अब हमारे पास कंसोल में ये डाटा शो होने लग गया, ठीक है। हम इसमें नंबर्स भी ये देखिए, फॉर एग्जांपल है उसने जो किया वेर a इज़ इक्वल टू 2 एंड वेर b इज़ इक्वल टू 5। अब हमने क्या किया जी, वेर c इज़ इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। अब हमने इसको प्रिंट करना है तो यहाँ हम सिंपल अपना सी दे देंगे, कंसोल डॉट लॉग किया और हमारे पास क्या आया जी, यहाँ जाकर रिफ़्रेश करेंगे और हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। क्या था हमारे पास 5 और 2 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी सेटिंग ब्रेक पॉइंट। द डिबगर विंडो यू कैन सेट ब्रेक पॉइंट इन अ जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। डिबगर विंडो जो हमारे पास है उसमें हम अपने एंड पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एट ईच एंड पॉइंट जावास्क्रिप्ट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, हमारे पास जो हमारे पास एंड पॉइंट होंगे जावास्क्रिप्ट वहाँ जाके एग्जीक्यूशन अपनी स्टॉप कर देगा। एंड लेट यू एग्जीमाइन, ठीक है, जावास्क्रिप्ट वैल्यू, और हम वहाँ से अपनी जावास्क्रिप्ट की वैल्यू को चेक कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट्स, ये डिबगर अगर करना हो तो हम इस तरह से भी अपना कर सकते हैं। ये कोड देख ले, ठीक है, ये डिबगर लगा दिया और उसके बाद ये कॉलन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा जी, उसने टूल दिए हुए हैं, ठीक है, मेजर ब्राउजिंग डिबगिंग टूल। नॉर्मली वी एक्टिवेट डिबगिंग इन अ ब्राउज़र विद F12, ठीक है, एंड सेलेक्ट कंसोल इन द डिबगिंग मेन्यू, ठीक है। ये हमारे पास कंसोल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो इसी तरह से कि ये देखें यहाँ हमारे पास कंसोल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, गूगल का बताया हुआ है, ओपन ब्राउज़र, ठीक है। उसके बाद मेन्यू, सिलेक्ट टूल, और टूल के बाद आपने क्या करना है जी, चूज़ डेवलपर टूल, और फाइनली सिलेक्ट कंसोल, ठीक है। इसी तरह उसने फायरवॉल, इंटरनेट ओपेरा, सफारी, ठीक है, ये सारे बताए हुए हैं, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, जावास्क्रिप्ट बेस्ट प्रैक्टिस। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर उसने बेस्ट प्रैक्टिस बताई हुई है, वो किस तरह से, वो है जी अवॉइड ग्लोबल वेरिएबल से अवॉइड करना है, ठीक है। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, इसमें उसने कहा जी ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ बहुत ही कम करें, ठीक है। दिस इंक्लूड ऑल डाटा टाइप्स ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन, इसके अंदर डाटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शन ऑल हो सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स एंड फंक्शन कैन बी ओवर रिटन बाय अदर स्क्रिप्ट, अगर तो आप ग्लोबल यूज़ करेंगे तो वो आप किसी अदर स्क्रिप्ट की मदद से उसको ओवर राइट भी किया जा सकता है, ठीक है। यूज़ लोकल वेरिएबल इंस्टेड एंड लर्न हाउ टू यूज़ क्लाउड्स, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं जी, ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास होते हैं जी, फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया जी ए नाम से, ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ फंक्शन ले लिया है जी एक माय फन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास होगा जी ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अगर हमने लोकल वेरिएबल करना है तो ये हमारे पास होगा जी, ये हमारे पास होगा जी लोकल वेरिएबल, ठीक है। ये हमने क्या किया जी, डिक्लेरेशन, ठीक है स्टूडेंट, स्पेलिंग कई मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। डिक्लेरेशन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर इनिशियलाइजेशन करनी है तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिक्लेयर है और ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन है, इसको ये डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन एट अ टाइम है, ठीक है, वन लाइन में। उसके बाद ऑल डिक्लेयर लोकल वेरिएबल, ऑल वेरिएबल्स यूज्ड इन अ फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज लोकल वेरिएबल, ठीक है। आपने जितने भी वेरिएबल लेने हैं फंक्शन के अंदर, ये हमारे पास एक फंक्शन है, जितने भी इतने वेरिएबल आपने यूज़ करने हैं वो आप कोशिश करें कि आप उसको लोकल ही यूज डिक्लेयर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी लोकल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद द वेर की, अदरवाइज दे विल बिकम अ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अगर आप अपने फंक्शंस के अंदर भी अगर आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, अपना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो ये ग्लोबल वेरिएबल ही डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप वेर नहीं यूज़ करेंगे आप, ये हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है। अगर आप लेट यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है और ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, डिक्लेरेशन ऑन टॉप, इट इज़ गुड कोडिंग प्रैक्टिस टू पुट ऑल डिक्लेरेशन ऑन द टॉप ऑफ ईच स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट और फंक्शन। जितने भी आपने वेरिएबल यूज़ करने हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपको चाहिए कि आप अपने फंक्शंस के स्टार्ट पे ही इनिशलाइज करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ अपना कोई भी वेरिएबल, यहाँ हमारे पास आ गया जी प्रिंट का ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत है कि हमें एक यहाँ न्यू वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि उसको यहाँ पर इस तरह से डिक्लेयर करें, ठीक है, इस तरह से, ना कि यहाँ यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट
नेवर डिक्लेयर नंबर स्ट्रिंग और बुलियन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑलवेज ट्रीट नंबर स्ट्रिंग और बुलियन एज प्रिमिटिव वैल्यू नॉट एन ऑब्जेक्ट। डिक्लेयर दीज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट स्लो डाउन एग्जीक्यूशन स्पीड एंड प्रोडक्ट नेस्टी साइड इफेक्ट, ठीक है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट देखते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के। अब ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ उसने क्या किया जी, ये देखें वेरिएबल जो है उसने क्या किया जी, वेरिएबल एक ले लिया जी, वैर से एक्स नेम का वेरिएबल लिया उसने एक स्ट्रिंग, ठीक है। और ये क्या किया जी, उसने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। और उनकी आप ये देखें स्टूडेंट्स, एक डिफरेंस याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हम यूज़ करेंगे सिंगल इक्वल, ठीक है, तो वो यूज़ होगा हमारे पास जी असाइनमेंट, ये हमारे पास है जी असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अगर डबल इक्वल है तो वो हमारे पास इक्वल चेक करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और अगर 3 दफ़ा इक्वल है तो वो हमारे पास यूज़ होगा जी, इक्वल भी चेक करेगा वैल्यूज़ को, इक्वल भी चेक करेगा और डाटा टाइप भी चेक करेगा उनकी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डिफरेंस है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास है जी 3 इक्वल, ठीक है। तो एक्स हमारे पास क्या है जी, वो एक है स्ट्रिंग, और वाई हमारे पास क्या है जी, वो ऑब्जेक्ट है। तो अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये तो हम देख लेते हैं ये, और ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप है, तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, फॉल्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये है एक्स जो है वो भी ऑब्जेक्ट है और वाई जो है वो भी ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, ये देखिए डबल इक्वल आ गया अब, ठीक है। तो डबल इक्वल में क्या चेक होगा जी, उसकी वैल्यूज़ चेक होंगी। अब ये फॉल्स है, यू कैन नॉट कंपेयर ऑब्जेक्ट, कि आप दो ऑब्जेक्ट को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। डू नॉट यूज़ न्यू ऑब्जेक्ट। अब ये स्टूडेंट्स उन्होंने हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनके अलावा उन्होंने कहा है कि कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट ना यूज़ करें। ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास सिंटैक्स भी आ सकता है कि ये किसके लिए है, ये हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर ये इस तरह से आ गया वो हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रिंग के लिए है, अगर इस तरह से आ गया वो प्रिमिटिव नंबर, उसके बाद ये अगर फॉल्स में है तो वो बुलियन होगा, उसके बाद अगर ये अरे की फॉर्म में है तो ये हमारे पास अरे ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ये देखें बैक स्लैश है दोनों ही, फ्रंट पे भी और लास्ट पे भी, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, रिगिप्स ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारे पास फंक्शन है तो वो हमारे पास फंक्शन ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इसमें उसने क्या कहा है जी, कंपैरिजन करना है, ठीक है। दो ऑपरेटर्स या ऑपरेंड का कंपैरिजन करना है आपने, ठीक है। वो किस तरह से करेंगे, वो करेंगे जी, आपने ये देखें हमारे पास क्या है जी, ज़ीरो हमारे पास क्या है, एक नंबर, और डबल इक्वल है, तो डबल इक्वल के दूसरी साइड पर हमारे पास क्या है जी, एक स्ट्रिंग। तो क्या ये ट्रू है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास डबल इक्वल है तो इसकी सिर्फ वैल्यू चेक होगी, ठीक है। तो वैल्यू क्या चेक होगी, ये देखें यहाँ भी ज़ीरो है और यहाँ भी ज़ीरो ही है, ये ब्लैंक है ना, तो इसका मतलब है ये भी ज़ीरो ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रू होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, 1 और 1, इसका भी आउटपुट 1 आएगी और इसकी भी आउटपुट 1 आएगी, तो वो भी है हमारे पास ट्रू, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी, 1 डबल इक्वल ट्रू, अब 1 है, 0 हमारे पास होगा जी फॉल्स और 1 हमारे पास होगा जी ट्रू, और ये ट्रू है, इसकी आउटपुट 1 की भी ट्रू है और 0 ट्रू तो पहले ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, ट्रू। अब फॉल्स कैसे आएगा, ये स्टूडेंट्स ये देखें, ये फॉल्स कैसे आया, यहाँ थे हमारे पास डबल इक्वल, तो ये हमारे पास का आ जाए कंपैरिजन, यहाँ हमारे पास क्या है जी, 3 इक्वल, तो ये हमारे पास क्या करेगा जी, फोकस ऑपरेटर फोर्स कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज़ एंड टाइप्स। ये हमारे पास 3 इक्वल जो हैं वो हमारे पास वैल्यूज़ को और डाटा टाइप को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर 2 इक्वल हैं तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यूज़ को ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखें 0 है, 0 हमारे पास क्या है, एक नंबर डाटा टाइप, और ये 2 है, ये हमारे पास जो कोटेशन लगी हुई हैं, ठीक है, डबल कोटेशन, ये हमारे पास क्या है जी, एक स्ट्रिंग,
तो ये हमारे पास हो गया जी फॉल्स, क्योंकि ये डाटा टाइप नंबर है और ये स्ट्रिंग है। अब ये भी नंबर है और ये स्ट्रिंग है, ये भी फॉल्स। अब ये नंबर है और ये बुलियन है, तो ये भी फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एंड फॉर स्विच एज विद डिफ़ॉल्ट। अब स्विच है, स्विच स्टेटमेंट, उसको हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है स्विच में। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा जी स्विच, उसके बाद उसकी एक्सेप्शन आ जाएगी, जो भी आपने लॉजिक वगैरह देना है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद केस 1 उसकी स्टेटमेंट, और फिर ब्रेक, फिर केस 2, इसी तरह से सो ऑन चलते चलते लास्ट पे जब हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट पे हम उसको एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दे देंगे। अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होती तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट तो चलेगी। ठीक है, अवॉइड यूजिंग एवल। द एवल फंक्शन इज़ यूज टू रिटर्न टेक्स्ट एज कोड। ठीक है, जो हमारे पास ये एवल फंक्शन है, ये हमारे पास रिटर्न करता है आपके टेक्स्ट को एज अ कोड। इन मोस्ट ऑल केसेस इट शुड नॉट बी नेसेसरी टू यूज़ इट। ज़्यादातर केस में ये हमारे पास नेसेसरी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, जावास्क्रिप्ट कॉमन मिस्टेक। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम मिस्टेक करते हैं वो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन में के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक्सीडेंटली यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक होता है जी असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये हमने देखा है जी, एक होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा इक्वल, और तीसरा हमारे पास होता है जी वैल्यू और डाटा को कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये देखें, कहीं पे इक्वल यूज़ करना होता है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं, कहीं पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना होता है तो हम इक्वल का असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं। ठीक है, ये मिस्टेक है। अब ये देखें, दिस इफ़ स्टेटमेंट रिटर्न फॉल्स बिकॉज एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 10। अब उसने क्या कहा है जी, ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्योंकि एक्स जो हमारे पास है वो इक्वल नहीं है 10 के। वो कैसे है, अभी देखें, एक्स हमारे पास क्या है जी 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, एक्स को असाइन किया 0। अब यहाँ उसने किया जी कंपैरिजन, कंपेयर किया कि 0 एक्स की जगह फॉर एग्जांपल आप लगाएंगे जी स्टूडेंट, ये देखें कि यहाँ हमारे पास आ गया जी एक्स है ना, तो एक्स की जगह हम लगा दिया 0, उसके बाद क्या आ गया, कंपैरिजन किया, डबल इक्वल आ जाएगा और 10। अब चेक करें स्टूडेंट्स, क्या 0 हमारा है वो 10 के बराबर है, फॉल्स है ना, तो इसीलिए हमारा यहाँ भी फॉल्स आएगा। ठीक है, ट्रू कैसे होगा जी, ट्रू इस तरह से होता कि अगर होता ये हमारे पास 3 इक्वल होते, ठीक है, नहीं तो ये होता जी इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इफ़ स्टेटमेंट रिटर्न ट्रू। ट्रू कैसे कर सकती है, मे बी नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज बिकॉज 10 इज़ ट्रू। ठीक है, अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमने देखा था ना, ये देखें कि हमने यहाँ कहा था कि x हमारे पास 10 हो सकता है, तो तभी ये ट्रू होगी। ठीक है, इक्वल करेंगे, सिंगल इक्वल, ये देखिए हमारे पास x क्या है जी 0, और उसके बाद उसने क्या कर दिया जी, x को न्यू वैल्यू दे दिया जी, वो हमारे पास क्या है जी 10। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट रिटर्न फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों रिटर्न करेगी स्टूडेंट्स, ये देखें कि हमारे पास क्या है जी, x जो है हमारे पास वो है 0 के, और y हमारे पास क्या है जी x वो भी 0 के है, क्योंकि ये देखें मे बी नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज 0 इज़ फॉल्स, तो 0 हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है फॉल्स, इसीलिए हमारे पास ये फॉल्स आ गया। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टिंग लूप कंपैरिजन। अब कंपैरिजन देखें स्टूडेंट्स, लूज के अंदर एक हमारे पास होता है जी रेगुलर कंपैरिजन, और दूसरा हमारे पास होता है जी स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। जो हमारे पास रेगुलर कंपैरिजन होता है उसमें हमारे पास क्या है जी, डाटा टाइप जो है मैटर नहीं करती। ये पेपर्स के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारी डाटा टाइप मैटर नहीं करती। ये देखें, अब ये यहाँ हमारी डाटा टाइप मैटर नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ ये देखें, यहाँ उसने कहा जी स्ट्रिक्ट कंपैरिजन डाटा टाइप डज मैटर। अब वो किस तरह से चेक किया जी, ये देखें इक्वल है ना, तो x हमारे पास 10 है, y भी हमारे पास 10 है। ठीक है, ये स्ट्रिंग में है, लेकिन इसकी आउटपुट जो आएगी वो 10 ही आएगी। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया तो ये बराबर है। ठीक है, ये ट्रू आ गया।
अब यहाँ उसने क्या कहा जी, डाटा टाइप मैटर करेगी। वो किस तरह से, इसमें हमारे पास एक इंटीजर है और इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग है। तो जब हम ये तीन इक्वल आ गए हैं तो डाटा टाइप ज़रूर मैटर करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट है, वो हमने ऊपर भी देख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कन्फ्यूजिंग एडिंग एंड कॉन्कैटिनेशन। अब एडिंग और कॉन्कैटिनेशन स्टूडेंट्स ये दो चीज़ें हैं, एक तो है एडिंग और दूसरा है कॉन्कैटिनेशन। एडिंग में हम दो नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है। एडिंग इज़ अबाउट एडिंग नंबर, ठीक है। एडिंग में हम दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, जितने भी हमारे पास नंबर होंगे उनको ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्कैटिनेशन जो है उसमें हम दो स्ट्रिंग को ऐड करेंगे, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन इज़ अबाउट एडिंग स्ट्रिंग। इन जावास्क्रिप्ट बोथ ऑपरेटर यूज द सेम प्लस ऑपरेटर। दोनों जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर जो है ये हमारे पास सेम ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। सेम ऑपरेटर क्या यूज़ करेंगे हमारे पास, प्लस। वो किस तरह से यूज़ करेंगे ये नीचे उन्होंने बताया हुआ है, ये देखिए स्टूडेंट्स कि उन्होंने कहा है जी ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है और इसको उसने प्लस कर दिया है, ये दो नंबर प्लस हो गए हैं। अब ये देखें, एक हमारे पास है नंबर और दूसरी हमारे पास है जी स्ट्रिंग। तो ये जब प्लस होंगे ये ऐड नहीं होंगे बल्कि ये होंगे जी कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट कैसे होंगे, 10 का वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद प्लस और 5 भी वैसे ही आ जाएगा, तो इसकी आउटपुट आ जाएगी जी 105, ठीक है स्टूडेंट्स। ये MCQs इम्पोर्टेंट है, ये लाजमी आता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अगर आप नंबर और स्ट्रिंग को प्लस करते हैं या दो स्ट्रिंग को प्लस करते हैं तो आपकी दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप दो नंबर को कॉन्कैटिनेट कर प्लस करते हैं तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मिसअंडरस्टैंडिंग फ्लोट। ऑल नंबर इन जावास्क्रिप्ट आर स्टोर्ड एज 64 बिट। ये याद रखिएगा कि हमारे पास जितने भी नंबर हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो 64 बिट स्टोर होते हैं, फ्लोटिंग नंबर, ठीक है। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड जावास्क्रिप्ट हैव डिफ़िकल्टीज विद प्राइजेस फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, ये देखें ये उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्रेकिंग आ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। अब जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। वो हम कर सकते हैं जी, ये देखें कि हम स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक आ गया जी वेर, उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग दे देते हैं जी, एक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर हम अपना हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी तो ये जो है ये ट्रू है, ठीक है। अभी तो ये हम सिंपल जैसे हम अपनी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं वैसे किया है। और अब हम क्या करेंगे जी, उन्होंने क्या ब्रेक द जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। तो हम इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, हम सिंपल इसको एंटर करके न्यू लाइन भी दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक हो गया। बट अब नेक्स्ट उसने क्या किया, ये देखें इस तरह से उन्होंने किया हुआ है, बट ब्रेकिंग अ स्टेटमेंट इन द मिडल ऑफ अ स्ट्रिंग विल बी नॉट वर्क। अब इस तरह से अगर तो स्टूडेंट्स हम इनको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसको अगर हम इस तरह से ब्रेक करेंगे तो ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास एडिटर ने भी बता दिया कि ये हमारे पास एरर है। लेकिन अगर आप इस तरह से यूज़ करना ही चाहते हैं तो आप इसके आगे बैकस्लैश लगाएंगे तो ये हमारे पास लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं जी एक्स को, तो हमारे पास क्या आएगा जी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल में ब्रेक करने से हमारा वहाँ पर ब्रेक रिजल्ट में ब्रेक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ ये आप यहाँ अपने कोड की हद तक ही ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिसप्लेसिंग सेमीकॉलन, आप मिसप्लेस है सेमीकॉलन की वो क्या है, ठीक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि
आपने इस कोड को देखना है, चेक करना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है जी, ये सेमी कॉलन हमारे पास रॉन्ग जगह पर है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, ब्रेकिंग आर रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट को किस तरह से ब्रेक करना है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स ये यहाँ बताया हुआ है, ये देखें, ये तो हमारे पास सिंपल है ना, सिंपल रिटर्न कर दिया उसकी वैल्यू को, लेकिन जो ब्रेक किया है वो ये किया है, ठीक है। ये देखें उसी तरह से है जिस तरह से हमने अपनी स्ट्रिंग को ब्रेक किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, द फंक्शन विल रिटर्न अनडिफाइंड पैरामीटर विद रिटर्न इज ऑप्शनल एंड रिटर्न इटसेल्फ एज अ कंप्लीट स्टेटमेंट। उसके बाद क्या है जी, एक्सेस करना है आपने, किसको एक्सेस करना है जी, नेम को। किसी भी अरे की वैल्यू को आपने नेम इंडेक्स के साथ, इंडेक्स का इंडेक्स विद नेम इंडेक्स, ठीक है, उसके साथ आपने एक्सेस करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ एक ले लेते हैं जी, वेयर पर्सन नाम से, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये वेयर पर्सन नाम से हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ हमने नेम लिख दिया जी अली, फैसल, अहमद, बकर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इनको फॉर एग्जांपल हम इस इंडेक्स को गेट करना चाहते हैं फैसल को, तो वो हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। हम करेंगे जी कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद हमारे पास आएगी जी पर्सन, हमारा इंडेक्स का नेम, और ये ब्रैकेट्स आएंगी। उसके बाद हम चेक करेंगे जी अरे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अरे है उसका इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है जी 0 से। ये हमारे पास 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 1 2 3 और 4 है। जो लेंथ चेक होगी वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन जब इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा तो वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा। हमें ये चाहिए, तो ये कौन सा इंडेक्स है जी, 0 और 1। यहाँ हम दे देंगे जी अपना 1, ठीक है। और इसको हम चलते हैं ब्राउज़र में, तो चेक करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास फैसला आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमें जैसे जो जो चाहिए होगा वो उसी तरह से हम गेट करते जाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये देखें, एंड एन अरे डिफाइनिंग विद द कॉमा। अब जो अरे है उसके अंदर कॉमा जो है वो आपने चेक करना है कि करेक्ट है, ये हमारे पास इनकरेक्ट है। ये देखें इसमें हमारे पास इनकरेक्ट क्या है जी, और ये करेक्ट है, इसमें हमारे पास करेक्ट क्या है। स्टूडेंट्स ये देखें इसमें हमारे पास करेक्ट अनकरेक्ट होगा जी, कॉमा कहीं पे हमने लगा दिया जहाँ पे हमारे यहाँ नहीं लगना था, ठीक है। ये देखें यहाँ यहाँ, ठीक है। और ये लास्ट पे देखें, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लास्ट वाला जो कॉमा है ये हमारा नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ नहीं ना आया, तो ये इसीलिए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइनिंग विद द कॉमा। ऑब्जेक्ट के अब लास्ट पे उसने क्या कहा जी, ऑब्जेक्ट के लास्ट पे हमने कहीं पे कॉमा लगा दिया। ये देखें ये हमारे पास इनकरेक्ट होगी और ये हमारे पास करेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अनडिफाइंड इज़ नॉट नल, ठीक है। विद जावास्क्रिप्ट नल इज़ फॉर ऑब्जेक्ट, जो नल है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए है, अनडिफाइंड इज़ फॉर वेरिएबल। नल हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा और जो हमारे पास अनडिफाइंड है वो हमारे पास वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड टू बी नल एंड ऑब्जेक्ट हैज़ बी डिफाइंड अदरवाइज इट विल बी अनडिफाइंड। अभी देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास है जी इनकरेक्ट। ये क्यों इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स, ये देखें ये हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट, उसको कर दिया जी नल, ठीक है। और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जी उसको क्या किया जी अनडिफाइंड। ये हमारे पास भी सेंटर में है जी एंड ऑपरेटर। तो यहाँ हमने क्या कहा जी, नल जो है वो हमारे पास यूज़ होगा जी ऑब्जेक्ट के लिए और अनडिफाइंड यूज़ होगा हमारे पास वेरिएबल के लिए। तो यहाँ हमारे पास अनडिफाइंड यूज़ किया गया है जी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जी रॉन्ग। नहीं नहीं ये देखिए ये टाटा टाइप है ना, तो ये जो हमारे पास यूज़ होगी ये हमारे पास स्टार्ट में यूज़ होगी और ये जो यूज़ होगी वो हमारे पास सेकंड पे यूज़ होगी। ये
इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सेप्शन ब्लॉक लेवल स्कोप। जावास्क्रिप्ट डज नॉट क्रिएट अ न्यू स्कोप फॉर ईच कोड ब्लॉक। इट इज़ ट्रू इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट नॉट ट्रू इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है क्रिएट स्कोप को क्रिएट हर ब्लॉक के लिए क्रिएट नहीं करता, ठीक है। ये दूसरी प्रोग्रामिंग के लिए तो हो सकता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट हमें इसकी एक्सेस नहीं देता, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।